Hello everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome to टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ जहाँ पर मैं हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में, उसके कंपोनेंट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया हूँ आपको, ताकि एक हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में आपको कुछ जानकारी मिल जाए। अब जो मैं बताने वाला हूँ हर एक कंपोनेंट्स के डिटेल्स में बताऊँगा। राइट, आज का जो टॉपिक होने वाली है पंप के बारे में होने वाली है। राइट, इफ़ यू वांट टू गेट द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द पंप तो काइंडली पूरा वीडियो देखना, ठीक है। आपको सारा चीज़ समझ आएगा कि क्या पंप यूज़ करते हैं, पंप किस लिए यूज़ करते हैं, पंप के टाइप्स कितने होते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। पंप का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। राइट, तो देखिए बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि पंप का काम एक ही करने के लिए होता है, प्रेशर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। पंप क्या है? सबसे पहले मेरा मैकेनिकल डिवाइस है। राइट, ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये फ्लूइड को मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, यही काम होता है पंप का। राइट, प्रेशर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पंप नहीं करता है। पंप का काम एक ही होता है, फ्लूइड को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। अब वो करता कैसे है? या तो उसका जो एलिमेंट होगा वो रोटेट्स होगा, या फिर क्या होगा, रेसिप्रोकेट्स होगा। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स मैं बताऊंगा। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, एलिमेंट्स पिस्टन और सिलेंडर देखे हो ना, तो यही हमारा क्या है, एलिमेंट्स है। तो अब इसमें क्या होता है कि हमारा पिस्टन और सिलेंडर रेसिप्रोकेट करता है। तो यही क्या करता है, करने के बाद फ्लूइड को ट्रांसफ़र करता है। अगर मेरा फ्लूइड यहाँ से आता है तो फिर फ्लूइड को यहाँ पर ही ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, जो भी हमारा मोशन रहता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसका काम ये होता है। अब फ्रेंड्स, पंप ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, देखो मान लेते हैं ये नीचे हमारा क्या है, पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। देखो काम कैसे कर रहा है, ये हमारा बीच का जो इम्पेलर है वो रोटेट करेगा और ये फ्लूइड को क्या कर रहा है, वो ऊपर भेज रहा है। मैं बताऊंगा पूरा डिटेल्स में बारे में। अभी थोड़ा सा बहुत इंट्रोडक्शन सीखो। अब देखो ये मान लेते हैं कि हमारा एक मोटर है, ठीक। ये मोटर किससे, ये मोटर जो है यहाँ पर ही पंप है, ठीक। और ये जो मोटर है वो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट से कनेक्ट है। अब इसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मोटर में आएगा। अब मोटर में कौन सा एनर्जी होता है फ्रेंड्स, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। अब ये जो पंप है ना फ्रेंड्स, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में, हाइड्रोलिक एनर्जी में, ठीक। मैकेनिकल एनर्जी मोटर से लिया, पंप को सक, लिक्विड को सक करेगा, ठीक। और ये ऊपर भेज देगा जहाँ भेजना होगा। तो ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये याद रखना, ठीक है। जैसे लिखा भी है कि ये कन्वर्ट करता है प्राइम मूवर एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तब मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है पंप। अंडरस्टूड। चलिए अब बात करते हैं नीड ऑफ पंप, मतलब ज़रूरत क्यों है हमारा पंप, क्या काम करता है, किस लिए काम करता है, क्यों ज़रूरी है, क्यों लगाएंगे हम लोग पंप। ठीक है, तो देखो पंप का काम क्या होता है, लोअर प्रेशर एरिया को हाई प्रेशर एरिया में कन्वर्ट करना। ये प्रेशर को इंक्रीज़ नहीं करता है, लेकिन जो प्रेशर एरिया होता है ना, जिस जगह से प्रेशर आती है या फिर जिस जगह से मेरा फ्लूइड को आ रहा है, वो एरिया को क्या करता है, वो एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका प्रेशर डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इंक्रीज़ कर सकता है फ्लो रेट, मतलब कितना ज़्यादा चाहिए, फ्लो रेट मतलब कम चाहिए या फिर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और ये लोअर एलिवेशन से हायर एलिवेशन में फ्लूइड को मूव कर सकता है। जैसे कि आपके घर में क्या होता है, मोटर लगे रहते हैं, ठीक है, नीचे मोटर लगे हुए हैं, ऊपर मान लेते हैं टैंक है। तो ये क्या करेगा, ये पाइप के थ्रू, पंप है नीचे हमारा, ये क्या करेगा, पाइप के थ्रू ऊपर भेज देता है। तो ये हमारा क्या लोअर एलिवेशन हो गया फ्रेंड्स, नीचे जो लगा है, और ये क्या है हमारा हायर एलिवेशन है, ठीक। तो पंप का ये भी काम होता है फ्लूइड को मूव करना फ्रॉम लोअर एलिवेशन से हाई एलिवेशन में, जो हमारे घर में लगे रहते हैं और कहीं भी लगे रहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अब फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ पंप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे जो दो मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं पंप के, वो दो ही होते हैं, ठीक है। जब भी कोई पूछे कि बताओ क्लासिफिकेशन ऑफ पंप क्या है, तो दो ही बताना। उसके अंडर भी बहुत सारे पंप के टाइप्स आते हैं, लेकिन अभी सिर्फ दो ही है, ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इसके अंडर ही बहुत सारे टाइप्स आएंगे, वो मैं बताऊंगा अभी इसी वीडियो में, ठीक है।
सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का मतलब क्या होता है। देखो, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है रियल डिस्प्लेसमेंट, इतना याद रखना। पॉजिटिव का मतलब होता है हमारा क्या, रियल डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारा रियल डिस्प्लेसमेंट होगा और उसके होने से अगर फ्लूइड को मूवमेंट होता है तभी हम बोलेंगे क्या, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, जहाँ पर ही मेरा क्वांटिटी ऑफ जो फ्लूइड है ना, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड वो डिस्चार्ज होता है कैसे, रियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्किंग एलिमेंट। अब ये वर्किंग एलिमेंट क्या है, वर्किंग एलिमेंट मेरा पिस्टन है, प्लंजर है, गियर है, वेंस है, स्क्रू है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि ये हमारा क्या है, पिस्टन है। ठीक, इसके अंदर क्या है हमारा, सॉरी ये हमारा सिलेंडर हो गया, इसके अंदर क्या है, पिस्टन है। ठीक है, अब फ्लूइड यहाँ से इंटर कर रहा है, मान लेते यहाँ से फ्लूइड मेरा इंटर कर रहा है, तो ये पिस्टन क्या हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि अगर फ्लूइड मेरा इंटर कर रहा है तब भी मेरा पिस्टन आगे पीछे हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे क्या, रियल डिस्प्लेसमेंट या फिर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। तब अगर पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर रियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्किंग एलिमेंट का फ्लूइड के इंटर करने से, तो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। देखो, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वहाँ यूज़ करेंगे या फिर वो वहाँ काम करते हैं जहाँ पर हम लोग फ्लूइड का पहले वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, फ्लूइड का वेलोसिटी को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड को सेंड करेंगे कोई भी वर्किंग एलिमेंट में। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ कि ये ऑपरेट करता है कौन से प्रिंसिपल पे, राइज इन प्रेशर एनर्जी। और यहाँ पे जो लिक्विड का जो एक्शन होता है वो डायनेमिक एक्शन होता है। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड का वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, उसके बाद हम इसको सेंड करेंगे कोई भी वर्किंग एलिमेंट को मूव करने के लिए। तो इतना याद रखना आप। ठीक है, इतना याद रखो। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में हम लोग पहले वेलोसिटी को इंक्रीज़ नहीं करते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्टली हम लोग फ्लूइड को इंटर करवाते हैं वर्किंग एलिमेंट में और वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, उसके बाद कोई वर्किंग एलिमेंट में हम लोग सेंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंडर में टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो टाइप्स मैं बताऊंगा फ्रेंड्स वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। देखो, रेसिप्रोकेटिंग का मतलब क्या होता है, ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, ये वर्क करता है मेरा फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिवर्स स्ट्रोक। ठीक है, फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिवर्स स्ट्रोक। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है फिर रिवर्स हो रहा है, फिर फॉरवर्ड हो रहा है फिर रिवर्स हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई मोशन लगे आपको कोई भी वर्किंग एलिमेंट, तो आप उसे बोल देना रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब इसके अंदर टाइप्स क्या क्या रहेंगे, इसके अंदर टाइप्स रहते हैं पिस्टन, प्लंजर, डायफ्रेम। पिस्टन का मतलब क्या होता है, पिस्टन और सिलेंडर। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा सिलेंडर हो गया और इसके अंदर क्या है, देखो पिस्टन हो गया, ये आगे पीछे हो रहा है और फ्लूइड का इंटर यहाँ से हो रहा है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, पिस्टन को पीछे ढकेल रहा है। अगर फ्लूइड का इंटर यहाँ हो रहा है तो पिस्टन को यहाँ से ढकेल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डबल एक्टिंग पिस्टन। ठीक, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, समझ गए। प्लंजर में क्या यूज़ करते हैं, देखो पिस्टन में हम लोग, देखो यहाँ पे देखो, पिस्टन में हम लोग पिस्टन के शेप में, मतलब कुछ ऐसा एक प्लेट होता है उसमें एक सिलिंड्रिकल रॉड रहती है, तो हमारा क्या होता है, पिस्टन पंप हो जाता है। लेकिन प्लंजर में क्या होता है, जो हमारा एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एक सिलेंडर के शेप में ही होता है, उसको हम बोलेंगे क्या, प्लंजर पंप। ठीक है, डायाफ्रेम का मतलब क्या होता है, देखो डायाफ्रेम ये मतलब यहाँ पर एक इलास्टिक एलिमेंट होता है और ये इसका मूवमेंट से ही हमारा क्या होता है, फ्लूइड का मूवमेंट होता है। ठीक, जैसे ये फ्लूइड जाएगा तो ये हमारा एक्सपैंड और फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अंडरस्टूड। चलिए अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंडर ही क्या क्या टाइप्स होंगे वो हम पाएंगे। ठीक है, जो हमारा था पिस्टन पंप, तो क्या होता है, सिंगल एक्टिंग पंप और फिर डबल एक्टिंग पंप। दो ही पंप होते हैं, सिंगल एक्टिंग पंप एंड डबल एक्टिंग पंप। फ्रेंड्स, सिंगल एक्टिंग पंप का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल एक्टिंग मतलब एक ही जगह से एक्ट करने वाला पंप। ठीक, यहाँ पर ही हम लोग जो फ्लूइड का इंटर करवाते हैं वो एक ही जगह से होता है। जैसे कि यहाँ से देखो, एक ही जगह से फ्लूइड का इंटर हो रहा है इस जगह पे, ये जो ब्लू ब्लू कलर है। ठीक, इसका मूवमेंट से पिस्टन क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। लेकिन आगे कैसे आ रहा है, पीछे चल जा रहा है फ्लूइड की मदद से, लेकिन ये आगे कैसे आ रहा है फ्रेंड्स, वो दो रीज़न से आता है। एक तो स्प्रिंग रिटर्न से
ठीक। जहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, स्प्रिंग लगा हुआ है, तो क्या होगा, जब भी हम स्प्रिंग लगा रहेगा इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ठेलेंगे तो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, कंप्रेस हो जाएगा। और फिर जब यहाँ से एनर्जी जब फ्लूइड हटेगा तो क्या होगा, फिर इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का काम करता है। ग्रेविटी रिटर्न में क्या होता है, जो भी हमारा पिस्टन और सिलेंडर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल रखते हैं। ठीक है, तो याद रखना, वर्टिकल रखेंगे, वर्टिकल, तभी होगा हमारा ग्रेविटी रिटर्न। अंडरस्टूड। डबल एक्टिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों साइड से एक्ट करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पिस्टन का एक्सटेंड हो रहा है और फिर रिट्रैक्शन हो रहा है। ठीक, फ्लूइड का इंटर यहाँ से होगा तो ये क्या होगा, पिस्टन यहाँ से गया। ठीक, फिर फ्लूइड का आउटलेट मेरे यहाँ से होगा, फ्लूइड का आउटलेट भी यहाँ से होगा। जैसे इनलेट यहाँ से हो रहा है तो यहाँ ये हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक, यहाँ से इनलेट हो रहा है तो ये हमारा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, पिस्टन को इस तरीक़े से ठेल देगा, राइट। और फिर जब यहाँ से इनलेट हो रहा है तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, फिर ये क्लोज हो जाएगा। समझ रहे हो। चलिए अब हम बात करेंगे रोटरी पंप के बारे में। ठीक, रोटरी पंप क्या होता है फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी पंप होगा वो क्या होगा, रोटेट करेगा। ठीक, ये हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के पंप के अंडर ही आता है। ये क्या कंसिस्ट करता है, वेन, जो किसके अंडर माउंट होता है, एक रोटर लगे होता है, रोटर में वेन्स लगे होते हैं, वो रोटेट करता है कैविटी के अंडर। ठीक है, कैविटी के अंदर ही क्या कहते हैं, रोटेट करते हैं। इसमें टाइप्स क्या क्या रहेंगे, इंटरनल गियर पंप, एक्सटर्नल गियर पंप, लोब पंप, जी रोटर पंप और फिर स्क्रू पंप। ठीक, इसका जो फंक्शन है वो बहुत सिंपल है। इंटरनल गियर पंप में क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, इनलेट होता है, राइट। फ्लूइड यहाँ से इंटर करेगा, ये दो गियर है, एक ड्राइवर एक ड्रिवन होता है, ये रोटेट करता है। इसके रोटेशन से क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से फ्लूइड जाएगा और यहाँ से फ्लूइड जाएगा। इसका प्रेशर यहाँ पर बहुत कम होता है, तो इसका प्रेशर इंक्रीज़ करते 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 यहाँ से हम क्या होगा, आउटलेट चले जाएगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। बहुत सिंपल है एक तरीक़ा से। एकदम ध्यान देखो, एक्सटर्नल गियर पंप में क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या होगा, एक इंटरनल होगा तीत, एक हमारा एक्सटर्नल होगा, तो हम क्या होगा, एक्सटर्नल गियर पंप। बाकी दोनों का फंक्शन क्या है, सेम ही है। अगर हम बात करेंगे लोब पंप के बारे में, तो लोब पंप और गियर पंप का फंक्शन भी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा वर्किंग एलिमेंट होता है ना, वो लोब शेप में होता है। लोब शेप का मतलब इस शेप में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो, इस शेप में होता है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लोब शेप। देखो जैसे यहाँ भी क्या हो रहा है, इनलेट हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, आउटलेट हो रहा है। इसका रोटेशन क्या हो रहा है, पिस्टन का जो प्रेशर है वो हमारे क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर दे रहा है, या फिर फ्लूइड का जो फ्लो है वो इंक्रीज़ कर दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं जी रोटर पंप में। जी रोटर पंप में भी सेम फंक्शन है, बस यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इस शेप में हो जाएगा। ठीक है, स्क्रू पंप में क्या होता है, फ्लूइड हमारा यहाँ से एंटर कर रहा है, स्क्रू क्या कर रहा है, ऐसे तो घूम रहा है और ये क्या कर रहा है, फ्लूइड का इंक्रीज़ करते 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 फिर ये क्या कर रहा है, बाहर को ठेल दे रहा है इंक्रीज़ करके, या फिर फ्लूइड का मोशन इंक्रीज़ कर दे रहा है। अंडरस्टूड। चलिए अब बात करते हैं रोटरी पंप के अंडर ही वेन पंप। वेन पंप के दो टाइप्स होते हैं, ये याद रखना, अनबैलेंस पंप एंड बैलेंस पंप। ठीक, अनबैलेंस पंप में क्या होता है, जो हमारा रोटर और वेन रहता है ना, ये जो हमारा रोटर है और ये जो वेन है वो क्या करता है, एक ही सेगमेंट के अंडर ही रहता है। ठीक है, और इसका एक रोटेशन से दोनों ही काम करता है। लेकिन बैलेंस पंप में क्या होता है, इसमें साइड थ्रस्ट मेड होता है रोटर शाफ्ट में। ठीक है, जो हमारा डिफरेंस होता है ना प्रेशर बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, उसी कारण क्या होता है, हमारा साइड थ्रस्ट पैदा होता है। ठीक है, मतलब होता है इसमें बैलेंस पंप में। तो इतना ये ज़रूरी नहीं है, बस एक ही याद करना कि वेन पंप में क्या होता है, अनबैलेंस पंप एंड बैलेंस पंप। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पिस्टन पंप के अंडर ही हमारा एक्सल पिस्टन होता है। एक्सल पिस्टन, स्ट्रेट एक्सिस पिस्टन एंड बेंड पिस्टन। एक्सल में क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारा पिस्टन और सिलेंडर है वो रोटेट करता है एक सेंटर के अंडर, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है उसके अंडर रोटेट करता है। ठीक, स्टेट में देखो आप क्या हो रहा है, यहाँ से फ्लूइड इंटर कर रहा है, यहाँ से इंटर कर रहा है, इसका ये मोशन और ये फिर एक तरीका फ्लेक्सिबल एलिमेंट होता है, इसका मोशन से ये करता है। ठीक है, इसका रोटेशन होता है, फिर ये मूवमेंट होता है, फिर यहाँ से जो फ्लूइड को सेंड करना है वो करता है। बेंड एक्सिस का मतलब क्या होता है, ये हल्का सा एक बेंड टाइप में रहेगा और जो भी फ्लूइड का मोशन होगा वो यहाँ से होगा। अंडरस्टूड। चलिए
अब बात करते हैं हम लोग रेडियल पिस्टन पंप। ठीक, रेडियल पिस्टन पंप का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारा देखो ये हमारा वर्किंग एलिमेंट ऐसे चलेगा, मतलब जो भी हमारा पिस्टन होगा वो रेडियल ही लगेगा, रेडियल वाइज लगेगा। ठीक, इसमें क्या होता है, जो वर्किंग पिस्टन होता है वो एक्सटेंड करता है रेडियल डायरेक्शन पे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पिस्टन जो है वो एक्सटेंड कर रहा है रेडियल डायरेक्शन पे, कुछ इस तरीक़ा से। ठीक है, और कुछ नहीं। इसका ना जो दो टाइप्स आते हैं फ्रेंड्स, स्टेशनरी सिलेंडर पंप एंड रोटेटिंग सिलेंडर पंप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, अभी हम जो खत्म कर चुके हैं वो क्या था, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अब जो पढ़ाएंगे आपको नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में। देखो नॉन पॉजिटिव पंप के बारे में बताया हूँ, जहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड को सेंड करते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप सबसे पहला पंप आता है नॉन पॉजिटिव पंप के बारे में। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, मेरा एक मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक, इसको हम डिज़ाइन करते हैं क्यों, ताकि हम ट्रांसफ़र कर सके कोई भी रोटेशन एनर्जी एक मोशन ड्राइव से दूसरे, जिसको हम बोलते हैं इम्पेलर। मैं बताऊंगा इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, फ्लूइड जो इंटर कर देगा रैपिडली रोटेटिंग इम्पेलर अलोंग इट्स एक्सिस, जो फ्लूइड है वो इसके एक्सिस से क्या होगा, आएगा। देखो यह हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसके एक्सिस से क्या होता है, फ्लूइड आता है, और ये जो है हमारा क्या है, ऐसे इम्पेलर बने रहते हैं, ये इम्पेलर रोटेट करते हैं स्पीड में, जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, फ्लूइड को ऊपर की तरफ सेंड कर देते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, इसके पार्ट्स में बताने वाला हूँ। यही है हमारा क्या, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये जो बाहर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूट केसिंग। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ पर आपको एक एक पार्ट्स के बारे में हर एक डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस आप एक इंट्रो समझो, जो आने वाले वीडियोस रहेंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। ठीक है, ये जो बाहर वाले हैं इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूट केसिंग। ठीक है, और ये जो ब्लेड लगे रहते हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पर ही ये जो ब्लेड लगे रहते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेड। ये ब्लेड को हम लोग बोलते हैं इम्पेलर। ठीक, इम्पेलर के अंदर एक छोटे छोटे क्या कहते हैं, ब्लेड लगे रहते हैं। ठीक है, ये शाफ्ट हो गया। ठीक, ये हमारा स्टफिंग बॉक्स होता है। इसी स्टफिंग बॉक्स में हम लोग बेयरिंग को और ग्लैंड पैकिंग को, वो आगे बताऊंगा, ये सारे चीज़ हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक, जैसे कि पैकिंग हो गया, पैकिंग में ग्लैंड पैकिंग का यूज़ करते हैं हम लोग, मैकेनिकल सील का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो फ्लूइड का इंटर यहाँ से होगा, फ्लूइड का जो इंटर होगा वो एक्सेल होगा, मतलब जो भी शाफ्ट होगा, ये हमारा शाफ्ट है, फ्लूइड का भी इंटर क्या होगा, एक्सेल होगा, यहाँ से फ्लूइड का इंटर करेगा। ये जो इम्पेलर है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया, वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने के बाद वो क्या करेगा, सेंड कर देगा आउटलेट से। अंडरस्टूड, बहुत ईजी तरीक़ा से ये काम करता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंडर कितने टाइप्स में आते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ को याद आप एक अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ अगर, तो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसको क्या करो, नोट्स कर लो, ताकि आपको बाद में डिस्टर्बेंस ना आए। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंडर जो आती है सबसे पहला ऑर्डिनरी पंप। दूसरा क्या है, मोनो ब्लॉक पंप, मतलब इसमें एक ही ब्लॉक लगे रहेंगे, इसको बोलेंगे मोनो ब्लॉक। मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, सेल्फ प्राइमिंग पंप। ठीक, सेल्फ प्राइमिंग, देखो प्राइमिंग का मतलब क्या होता है, मैं बता दूं आपको। जब भी पंप हम लोग स्टार्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है, हम लोग पहले से पानी कुछ डालते हैं, ताकि उसका जो स्पेस है या फिर जो एयर है वो हट जाए, क्योंकि पंप एयर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, पंप जो है वो एयर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले से ही ऊपर से पानी डाल देते हैं। एक जगह होता है, ऊपर से पानी डालते हैं और फिर क्या करते हैं, हवा को डिस्प्लेस करके खुद वो फील हो जाता है। आप एक गौर किए हो, कभी आप नल चलाए हो, कभी नल, उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले से ऊपर से पानी डालते हैं हम लोग। ठीक, पानी डालते हैं, फिर हम उसका जो सिलेंडर का शेप जहाँ से पानी आता है उसको क्या करते हैं, उसका मुंह को बंद कर देते हैं। ठीक है, उसको जो होल रहता है उसको हम बंद कर देते हैं हाथ से। उसके बाद हम क्या करते हैं, नल को चलाते हैं, तो उससे क्या होता है, पानी हमारा पंप करता है, फिर पानी स्टार्ट हो जाता है। ऊपर से पानी डालते हैं हम लोग, ताकि जो हवा को डिस्प्लेस कर सके। तो सेल्फ प्राइमिंग का मतलब होता है वो खुद से करने वाला। ठीक, अंडरस्टूड। प्राइमिंग का मतलब क्या होता है कि हवा को डिस्प्लेस करने का जो प्रोसेस होता है और फ्लूइड को
उसके प्लेस में लाने का, उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइमिंग। जेट पंप इस तरीक़ा से होते हैं। सिंगल स्टेज पंप का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ही सिर्फ एक ही इम्पेलर हो। ठीक, सिंगल स्टेज का मतलब होता है जहाँ पर एक मेरा इम्पेलर हो। ठीक, मल्टी स्टेज का मतलब होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा क्या हो, इम्पेलर हो। ठीक, इम्पेलर क्या है फ्रेंड्स, इम्पेलर कुछ इस तरीक़े से होते हैं और इसी के रोटेशन से हमारा वेलोसिटी को इंक्रीज़ करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। सबमर्सिबल इस तरीक़े से कुछ पंप यूज़ करते हैं हम लोग। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक्सेल पंप के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी हमारा फ्लूइड होगा वो क्या होगा, एक्सेल डायरेक्शन पे मूव करेगा। तो देखो एक्सेल पंप क्या है, एक कॉमन टाइप है पंप का। ये क्या कंसिस्ट करता है, प्रोपेलर। ठीक, प्रोपेलर कहाँ लगे रहता है, देखो ये हमारा ये जो लगे है वो क्या है, प्रोपेलर। ये पाइप के एक्सिस में ही प्रोपेलर लगे रहते हैं। ठीक है, और ये ड्रिवन, ये कैसे, इसके अंडर ही हमारा क्या होता है, मोटर को सील कर दिया जाता है, या फिर कोई भी जैसे कि पेट्रोल या फिर डीजल इंजन इसके अंडर ही फिट कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जो हमारा वीडियो था वो मैं बता दिया हूँ आपको। आपको सारा चीज़ समझ आ गया हो। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं वीडियोस डालते रहता हूँ। कुछ दिनों के बाद भी डालता हूँ क्योंकि अभी इंडस्ट्री में काम चल रही है, तो इसीलिए बहुत टाइम लग जाती है बनाने में। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। थैंक यू टू ऑल।